डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। डिस्कवरी ऑफ डीएनए की अगर बात करोगे, डिस्कवरी ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक के साइंटिस्ट थे। वाटसन एंड क्रिक 1953 1953 में इसको बताया था, डीएनए मॉडल दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए मॉडल दिया था। और कौन सा डीएनए था? ये बी डीएनए था। क्या था? बी डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखोगे तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, दो कुंडलित संरचना इसको कहते हैं। ऐसे इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। द्विकुंडलित संरचना इसको बोला जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल। ये डीएनए स्ट्रक्चर है, आप देख पाओगे। इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एडेनिन अटैच होता है थायमिन से, सेकंड बॉन्ड से। इसके बाद साइटिन अटैच होगा गुआनिन से, पी बॉन्ड से। फिर इसके बाद में आएगा थायमिन, और थायमिन अटैच होगा एडेनिन से, सेकंड बॉन्ड से। फिर इसके बाद में गुआनिन 3 बॉन्ड से, साइटोसिन। और फिर एडेनिन अटैच होगा थायमिन से, और फिर साइटोसिन अटैच होगा गुआनिन से, 3 बॉन्ड से। इसके बाद थायमिन आएगा, थायमिन अटैच होगा 2 बॉन्ड से, एडेनिन से। फिर इसके बाद गुआनिन अटैच होगा 3 बॉन्ड से, साइटोसिन से। इसके बाद एडेनिन अटैच होगा थायमिन से, और साइटोसिन अटैच होगा 3 बॉन्ड से, गुआनिन से। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे थायमिन अटैच होगा एडेनिन से, और गुआनिन अटैच होगा 3 बॉन्ड से, साइटोसिन से। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। तो डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की जो ब्रीथ होती है 20 एंगस्ट्रॉम, इसको मेजरमेंट जो किया जाता है एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट किया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है तो ये 3 यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होगी? लेंथ होगी। और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ पे इसकी ब्रीथ क्या होगी? 20 एंगस्ट्रॉम इसकी ब्रीथ होगी। इसके बाद डीएनए की लेंथ अगर पूछा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि जो ये बॉन्ड होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। क्लियर? ये जो चेन होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई क्या होती है? चेन होगी। इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे, और ये नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच होते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। देखो कौन कौन से इसमें नाइट्रोजनस बेस की अगर बात किया जाए तो कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे? तो नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करोगे तो देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। ए से हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं एडेनिन। एडेनिन होगा। और टी से होता है थायमिन, इसका क्या नाम होता है? थायमिन। सी से होता है साइटोसिन, क्या होगा? साइटोसिन होगा। और जी से होता है गुआनिन, ये क्या होता है? गुआनिन होगा। ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये हमारा जो डीएनए होगा ये यूकैरियोटिक सेल जो होगी, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है।
2 नाइट्रोजन, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से, इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसको क्या कहते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन 2 बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, साइटोसिन हमेशा 3 बॉन्ड के द्वारा गुआनिन से जुड़ा होता है, और इसी प्रकार से ये क्रम चलता है। एक बेस में इनका जो बेस होते हैं तो 10 बेस होते हैं। कितने होते हैं? 10 बेस होंगे। एक कुंडली संरचना में जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिखाया, इसमें 4, एक में कितने होते हैं? 10। और 10 का मतलब होता है कि इसीलिए इसको BDNA, तो वाटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो मॉडल दिया था वो क्या दिया था? BDNA मॉडल। तो इस प्रकार से इसको प्रेजेंटेशन करना है। और ये DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग, माता पिता के गुणों को बच्चों में जो ले जाने वाला होता है वही क्या होता है? DNA होता है। तो इसी को DNA मॉडल बोला जाता है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इसके ट्रिक क्या होगी, तो ट्रिक याद कर लो। कैसे याद करोगे? कौन किससे अटैच होता है, तो ट्रिक अप्लाई कर लो। जैसे क्या होता है? ए से क्या होता है बेटा? ए से होगा आलू, टी से क्या होता है? टमाटर। तो आलू और टमाटर की सब्जी घर में बनती है आपके, तो आलू और टमाटर हमेशा साथ रहे। ए से आलू कर दो, टी से क्या होते हैं? टमाटर। तो आलू और टमाटर यानी एडेनिन और थाइमिन क्या रहेंगे? साथ में। ऐसे आपको भूलना नहीं है, ठीक। दूसरी बात क्या होती है? जैसे जी से सी से क्या हो गया? सी से होता है शक्कर, और जी से क्या होता है? जी से होता है गुड़। तो गुड़ और शक्कर दोनों क्या होते हैं? मीठे हैं, ठीक। और मीठे होते हैं, महंगे होते हैं, तो इसलिए इनको क्या करते हैं? सी और जी को एक साथ रख लो, और यहाँ पे महंगे हैं इसलिए इनको क्या करते हैं? 3 बॉन्ड लगाएंगे। आलू टमाटर सस्ते हो जाते हैं इसलिए इनको क्या करते हैं? जब भाई घर से आप मार्केट से आता है आलू टमाटर तो क्या करते हो? टोकरी में निकाल के रख देते हो। अब गुड़ को भी, चीनी को भी टोकरी में रखते हो क्या? नहीं, उसको डब्बे वगैरह में रखोगे। तो इसलिए ये 3 बॉन्ड याद कर लो, इसमें ये 2 बॉन्ड याद कर लो। तो आलू टमाटर की सब्जी सबके घर में बनती है, तो ए और टी साथ में रहेंगे, गुड़ और शक्कर साथ में रहता है, ठीक। दोनों मीठे हैं, तो जी और सी को साथ में 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये ट्रिक अप्लाई कर लो। एक क्वेश्चन और यहाँ से आ जाता है, एक प्यूरिन और परिमिडीन बेस आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या करेगा? प्यूरिन क्या होते हैं? जैसे हम लोग बात करते हैं प्यूरिन, तो प्यूरिन का मतलब क्या होगा? तो प्यूरिन और परिमिडीन, प्यूरिन और परिमिडीन ये भी क्वेश्चन आता है। तो प्यूरिन का मतलब होता है, जैसे इसकी ट्रिक अलग होती है। इसकी ट्रिक क्या होगी? जैसे ऐसे आलू हो गया, तो आलू और आप क्या करते हो? गुड़। तो आलू और क्या करोगे? गुड़। आलू गुड़ का मतलब क्या होता है? ए और जी। तो ए और जी जो बेस होंगे, ए और जी हमेशा क्या होते हैं? ये प्यूरिन होते हैं। आलू और गुड़ क्या करोगे? एक साथ रखो, आलू और गुड़ खा सकते हो। तो ये प्यूरिन बेस पूछा जाता है। प्यूरिन का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो एडेनिन और गुआनिन साथ होंगे, उसको हम लोग प्यूरिन कहते हैं। परिमिडीन में क्या होगा? तो परिमिडीन के लिए क्या होता है कि सा से क्या मैंने बताया था? शक्कर, और टी से क्या बताया था? टमाटर। तो शक्कर और टमाटर क्या बनाते हो? सी और टी। सी और टी साथ में रहेंगे, तो सी और टी क्या होते हैं? परिमिडीन बेस होता है। तो ये आपको मुरब्बा बनाते हो घर में, मम्मी वगैरह बनाती होंगी, टमाटर की चटनी जो बनाते हो शक्कर डाल के, उसी को मुरब्बा बोला जाता है। तो आप याद करो, देखो ये बड़ा अक्षर है परिमिडीन, तो परिमिडीन तो मतलब मुरब्बा होगा, ये गीला होता है। आलू टमाटर ये आपको बताया गया प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन। आलू भी गोल होता है और गुड़ भी क्या होगा? गोल होगा, दोनों सूखे होंगे, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। क्लियर? कोई डाउट किसी को? गुड।